हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। कल हमने आयनिक कंडक्टेंस स्टार्ट किया था जिसमें हमने माइग्रेशन ऑफ आयंस पढ़ा था और हमने स्पीड ऑफ आयंस के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था। और हमने कहा था कि स्पीड ऑफ आयंस आर नॉट सेम, दोनों आयंस की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है। सो टुडे वी आर स्टडिंग रिलेटिव स्पीड ऑफ आयंस, हिटॉफ थ्योरेटिकल मॉडल। It is found that in spite of the different speeds of the ions, equivalent amounts of ions are liberated at the electrodes. Ions की स्पीड डिफरेंट होने के बावजूद इलेक्ट्रोड्स पर equivalent amount of ions are liberated, and it is also true that the loss in concentration of the electrolyte at the two electrodes is not same. दोनों इलेक्ट्रोड्स के अराउंड जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, लॉस इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, दैट इज नॉट द सेम। इन फैक्ट्स को हम भी समझाएंगे। द अबव फैक्ट्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड बाय हिटॉफ। इन फॉर दिस लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रोलाइट सेल illustrated in the figure. Where is the figure? Here it is. देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो ये है, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रोलाइट सेल illustrated in the figure, which is divided into three imaginary compartments: the anode compartment, central compartment जिसको हमने middle compartment कहा है, and cathode compartment। तीन compartments के अंदर divide किया गया है by two imaginary partitions represented by the dotted lines के द्वारा दिखाई दे रही है आपके सामने। तो dotted lines के द्वारा इस सेल को तीन compartments में divide किया है: anode, कैथोड एंड मिडिल कंपार्टमेंट। और इसके अंदर द सिस्टम बिफोर द इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट होने से पहले इज रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट। आपको चार दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज द बिफोर द स्टार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस है। इस सिचुएशन के अंदर देयर आर 13 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्लस माइनस आप देखेंगे 13 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कैथोड कंपार्टमेंट, 4 pair of electrons in the anode compartment and 5 pair of electrons in the middle compartment। ये आपका बिफोर द इलेक्ट्रोलिसिस फर्स्ट स्टेज दिखाई दे रही है। नाउ ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल, जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं मतलब इलेक्ट्रोड्स को हम सेल से जोड़ देते हैं और जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है इसके अंदर, तो क्या होता है, ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल कैटायन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं आपको, एंड एनायन मूव्स टुवर्ड्स एनोड। Now three different situation arises, जो कि डिफरेंट स्पीड ऑफ कैटायंस और एनायंस की वजह से तीन डिफरेंट कंडीशंस के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। पहला नंबर सेकंड के द्वारा जो दिखाया जा रहा है दैट इज केस फर्स्ट। फर्स्ट केस है जब सिर्फ एनायन मूव कर रहे हैं और कैटायन स्टेशनरी है। इन दिस कंडीशन ओनली एनायन मूव एंड कैटायन जो है वह स्टेशनरी, मतलब टू एनायंस इस कैथोड कंपार्टमेंट की तरफ से एनोड की तरफ जा रहे हैं और एनायंस स्टेशनरी हैं। यहां आप देखेंगे एनोड कंपार्टमेंट में अंदर 4 पेयर ऑफ आयंस का एस सच है। तो क्या हो रहा है, 2 एनायन मूव कर रहे हैं, 2 एनायन मूव करेंगे एनोड की तरफ। तो एनोड कंपार्टमेंट में क्या हो गया, अब इसमें 6 एनायंस हो गए एंड 4 कैटायंस हो गए। और कैथोड कंपार्टमेंट में क्या हो गया, 4 कैटायंस एंड 2 एनायंस। मतलब कैथोड कंपार्टमेंट में 2 कैटायंस जो हैं उनके काउंटर आयंस उनके पास नहीं है और एनोड कंपार्टमेंट में 2 एनायंस है जो उनके काउंटर पार्ट्स उनके पास में नहीं है। तो कैथोड कंपार्टमेंट में 2 कैटायंस कैथोड पर डिस्चार्ज हो जाएंगे और एनोड कंपार्टमेंट में 2 एनायंस एनोड पर लिबरेट हो जाएंगे। और लॉस ऑफ हो गया हमारा यहाँ 2 कैटायंस यहाँ पे लिबरेट हुए हैं कैथोड पर और 2 एनायंस एनोड पर लिबरेट हुए हैं। ठीक है, तो परंतु इस पूरे प्रोसेस के अंदर आप देखेंगे कि देयर इज नो लॉस इन कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द सेंट्रल एंड एनोड कंपार्टमेंट। इन दोनों ही तरफ आप देखेंगे लॉस इन कंसंट्रेशन जो है मिडिल कंपार्टमेंट में बिल्कुल नहीं है, एनोड कंपार्टमेंट में बिल्कुल नहीं है। 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एज सच। और कैथोड कंपार्टमेंट में क्या बचा, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे। इसका मतलब क्या हुआ, लॉस इन कंसंट्रेशन, फॉल इन लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is only in cathode compartment, that is by 2। ठीक है, नाउ केस 2 जिसको कि हम थर्ड के द्वारा इंडिकेट कर रहे हैं, जिसमें कैटायंस एंड एनायंस दोनों सेम स्पीड से मूव करते हैं। मतलब 2 एनायंस मूव एंड 2 कैटायंस मूव। 2 एनायंस कैथोड कंपार्टमेंट से एनोड की तरफ गए एंड 2
कैटायंस एनोड कंपार्टमेंट से कैथोड की तरफ गए विद द सेम स्पीड। तो क्या हुआ, यहां से 2 कैटायंस गए तो यहां से 2 एनायंस गए, यहाँ 4 ऑलरेडी थे 6 हो गए। यहाँ से 2 कैटायंस गए, 4 ऑलरेडी थे 6 हो गए। यहाँ 6 कैटायन हो गए, यहाँ 6 एनायन हो गए। यहाँ एनायन कितने बचे, 2, मतलब 4 विदाउट देयर काउंटर पार्ट्स हैं कैथोड कंपार्टमेंट में, और एनोड कंपार्टमेंट में भी 4 एनायन विदाउट देयर काउंटर पार्ट्स हैं। तो दोनों तरफ कैथोड पर और एनोड पर 4-4 आयंस लिबरेट हो जाएंगे। और चूंकि स्टार्टिंग में क्या क्या थे हमारे कैथोड और एनोड कंपार्टमेंट में, पेयर ऑफ आयंस कितने कितने थे, 4-4। अब इलेक्ट्रोलिसिस के बाद में कितने बचे हैं, 2-2। तो लॉस इन कंसंट्रेशन क्या हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स इन ईच केस हो गया। दोनों ही केसेस के अंदर, मतलब दोनों ही इलेक्ट्रोड्स पर लॉस इन कंसंट्रेशन बाय 2 मॉलिक्यूल्स। मिडिल कंपार्टमेंट में लॉस इन कंसंट्रेशन अभी तक नहीं है, एज सच है कंसंट्रेशन 5 पेयर ऑफ आयंस। ओके, नाउ केस 3। अब हमारा केस 3 है जो कि 4th के द्वारा समझाया गया है। इसके अंदर जो आपका दिखाया गया है 4th जहां लिखा गया है, दैट इज केस 3, दैट इज कैटायंस एंड एनायंस मूव विद डिफरेंट स्पीड। डिफरेंट स्पीड है दोनों की। 3 तो एनायंस मूव कर रहे हैं और 2 कैटायंस मूव कर रहे हैं। 3 एनायंस कहाँ जाएंगे, एनोड की तरफ। 2 कैटायंस कहाँ जाएंगे, कैथोड की तरफ। ठीक है, तो 3 एनायंस यहाँ पे कैथोड कंपार्टमेंट में से कम हो गए और यहाँ पर 2 कैटायंस आ गए यहाँ से मूव करके। तो कितने हो गए टोटल हमारे पास में, यहाँ पे कैथोड कंपार्टमेंट में 5 कैटायंस विदाउट देयर काउंटर पार्ट्स हैं और एनोड के पास में भी 5 एनायंस विदाउट देयर काउंटर पार्ट्स हैं। तो कितना कितना रिलीज हो रहा है कैथोड पे और एनोड पे, लिबरेट हो रहे हैं आयंस, 5 कैटायंस एट कैथोड एंड 5 एनायंस एट एनोड। ठीक है, परंतु जब आप देखेंगे तो आप एनायंस का और कैटायंस का लिबरेशन, और अब आप देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन, तो कैथोड कंपार्टमेंट में 1 बचा लॉस बाय 3 मॉलिक्यूल्स और एनोड में 2 बचे तो लॉस बाय 2 मॉलिक्यूल्स। मतलब अब लॉस इन कंसंट्रेशन इज डिफरेंट। तो ये पूरे एक्सपेरिमेंट के द्वारा कुछ निष्कर्ष निकाला गया, और क्या निष्कर्ष निकाला गया वो मैं इसमें आपको बता रही हूं फाइनली, कि फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबाउ डिस्कशंस जो हमने किए। हमने क्या किया था, बताया आपको उस डायग्राम के द्वारा, डिफरेंट आयंस, कैटायंस कैथोड की तरफ, एनायंस एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं, एक बार सेम एक बार डिफरेंट, अलग अलग 3 केसेस के द्वारा। और हमने जो पाया उससे क्या निष्कर्ष निकाला है कि फर्स्ट इज द कंसंट्रेशन ऑफ मिडिल कंपार्टमेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। वो हमने आपको हर केस में बताया कि मिडिल कंपार्टमेंट की जो कंसंट्रेशन है वह अनचेंज्ड रहती है। फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड द इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ आयंस गोइंग अवे फ्रॉम इट। तीनों ही केस में हम देखेंगे जितने आयंस उस इलेक्ट्रोड से दूर जा रहे हैं उतनी कंसंट्रेशन का लॉस उस इलेक्ट्रोड पर हो रहा है। तो फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एन इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ आयंस गोइंग अवे फ्रॉम इट। Okay, next, मतलब means fall in concentration of electrolyte around anode upon fall in concentration of electrolyte around cathode is equal to speed of cation। मतलब जो एनोड से क्या जाएगा, एनोड से दूर कैटायन जा रहे हैं तो is equal to speed of cation upon speed of anion। Now third is the quantities of ions liberated at each electrode are in equivalent amounts and are independent of relative speed of ions। जितनी अमाउंट में लॉस इन कंसंट्रेशन हो रहा है अराउंड बोथ द इलेक्ट्रोड्स, कैथोड पे एनोड पे, वह क्या है, सेम हो रहा है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव स्पीड ऑफ आयंस। इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कैटायन 2 जा रहे हैं, एनायन 3 जा रहा है, या डिफरेंट जा रहा है या सेम जा रहा है। लिबरेशन जो है या लॉस इन कंसंट्रेशन है दैट इज एब्सोल्युटली सेम। जो लिबरेट हो रहे हो दैट इज नॉट द लॉस इन कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज द आयंस लिबरेटेड इज द सेम। नाउ फोर्थ इज द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट एनी ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द लॉसेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अराउंड बोथ द इलेक्ट्रोड्स। दोनों इलेक्ट्रोड्स पर जितने आयंस का लिबरेशन हो रहा है उन दोनों को जोड़कर हो रहा है, दैट इज जो मात्रा होती है दैट इज द लॉसेज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अराउंड बोथ द इलेक्ट्रोड्स।
That's all for today.